अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लोगर। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। मेरे होम टाउन तलगंग से मुझे एक स्टूडेंट की ईमेल आई। उस्मान ज़ुन्नुरैन नाम है उनका। वो कहते हैं कि जी मेरे होम टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। वो जब मुझे देखते हैं कि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सो मच ज़ुन्नुरैन। उसके बाद उनका सवाल या रिक्वेस्ट ये थी, वो ये चाहते हैं कि कुर्लुस उस्मान के ऊपर जो मैं समरीज़ दे रहा हूँ वो समरीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चाहते हैं कि वो कह रहे थे कि वो स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वक्त कम होता है, उनके पास बाकी बहुत मसरूफियात हैं। तो वो चाहते ये हैं कि वो मेरी कुर्लुस उस्मान के ऊपर जो वीडियोस हैं उनको उठाएं, उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर दें और अपना म्यूज़िक डालें और उसको अपलोड कर दें और मैं उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दे दूँ। यानी कि वीडियो मेरी होगी, उसमें से मेरे वॉइस ओवर को और मेरे म्यूज़िक को काटेंगे, अपना वॉइस ओवर, अपना म्यूज़िक डालेंगे और यूट्यूब पे वो अपलोड करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं इससे। बहुत से लोगों का शायद ये सवाल होगा कि क्या हम किसी की वीडियो उठा के उस पे अगर वॉइस ओवर अपना दे देते हैं या म्यूज़िक अपना दे देते हैं तो क्या वैल्यू ऐड हो जाती है? क्या यूट्यूब इस चीज़ को मानता है? तो उस्मान ज़ुन्नुरैन मेरे गांव से, मेरे होम टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं आप, इसलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये इसी तरह से ही है कि आप किसी की गाड़ी लें और उसका सिर्फ़ आप क्या करें कि टायर तब्दील करवा दें और उसको बाहर से शावर करवा लें और आपको लगे कि ये आपकी गाड़ी हो गई है। ऐसा नहीं होता। गाड़ी पहचानी जाती है अपने नंबर से, इंजन नंबर से, चेसिस नंबर से। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर जब आप मेरी वीडियो उठा के अपने चैनल पे डालेंगे, भले वॉइस ओवर अपना दे दें, भले आप म्यूज़िक अपना दे दें, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आप वीडियो अपलोड करोगे, यूट्यूब वाले मेरे कॉपीराइट सेक्शन में मुझे एक मैसेज कर देंगे कि इस चैनल ने आपकी वीडियो का इतना परसेंटेज, वो 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, यूज़ किया है अपने चैनल के ऊपर। तो अब होगा क्या? मैं आपको अगर इजाज़त देता भी हूँ तो सिर्फ़ ये दूँगा कि चलो यार मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आप मेहनत करोगे, लिखोगे, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करोगे, उसको विजुअल से मैच करोगे, अपना म्यूज़िक डालोगे, अपलोड, थंबनेल, इतनी मेहनत करोगे और उसके बाद जाके कहीं जब आपका चैनल ग्रो होना शुरू होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि यूट्यूब वाले आपको बताएंगे कि आपने रीयूज्ड कंटेंट डाला हुआ है, इसीलिए आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए इससे बेहतर है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप ज़रूरी नहीं कि कुर्लुस उस्मान पे काम करें। आप कुर्लुस उस्मान के एपिसोड पे काम इसलिए नहीं कर सकते कि आपको टाइम लगाना होगा ना, एपिसोड आती है, उसको देखना है, लिखना है और वक्त के ऊपर उसको अपलोड करना है। तो बेहतर है आप कोई ऐसी नीश ढूंढ लो, बेशक कुर्लुस उस्मान के ऊपर फ़ाइट्स वाली या दूसरी वीडियोस बना लो। और कॉपीराइट पूरी पूरी किसी की भी वीडियो उठाओगे तो मेरे भाई, या आप अगर छोटे हैं तो बेटा आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना भी आए तो रीयूज़ कंटेंट की वजह से यूट्यूब आपको मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो बेहतर होता है कि हम अपना कंटेंट लेके आएँ, अपने हिसाब से लेके आएँ। इसीलिए मैं आपको ये इजाज़त इसलिए नहीं दूँगा कि आपको इसका फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप इस एटीट्यूड के साथ कब तक सर्वाइव करेंगे? आप सीखने वाला एटीट्यूड क्यों नहीं डेवलप करते कि मुझे ये मेल करें कि जी मैं सीखना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, मुझे बताएँ, मुझे सिखाएँ। आप तो तलागंग में हो तो आपको तो वैसे ही कहना चाहिए था कि जी मिल के मुझे कुछ गाइड कर दें। तो इसीलिए लर्निंग एटीट्यूड लेके आएँ, चाहे वो यूट्यूब हो, दुनिया की कोई भी फ़ील्ड हो, फिर आप कामयाब होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप समेत जितने भी लोगों ने मेरी ये बात सुनी है, वो इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ज़ी लोकर।